अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने 9th क्लास का जो न्यू बुक आई है वो मैथ स्टार्ट किया हुआ है और उसका हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट डिस्कस किया। आगे चैप्टर नंबर 2 जो है उसकी 2.4 एक्सरसाइज थी, तो हमने 2.1 से लेके 4 तक एक एक पार्ट एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया और डिटेल से देखा। तो अब हमने चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो चैप्टर नंबर 1 की भी हमने चैप्टर नंबर 1 विद रिव्यू एक्सरसाइज के साथ उसको कंप्लीट किया था। तो अब ये चैप्टर नंबर 2 हमने 2.4 तक कंप्लीट कर लिया है। अब उसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा चैप्टर नंबर 2 विद रिव्यू एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो देखें ज़रा रिव्यू एक्सरसाइज जिसने 2.1 से लेके 2.4 तक समझे हैं क्वेश्चन जो मैंने समझाए थे, तो उसके लिए रिव्यू एक्सरसाइज कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये वही कंसेप्ट वही इधर क्वेश्चन यूज होने हैं जी, वही फार्मूलाज यूज होने हैं। हर चीज 2.1 से 4 के अंदर अंदर दोबारा रिव्यू में यूज होगी। अगर आपको वो आते हैं तो ये आप इजीली कर लेंगे, अगर नहीं आते तो 2.1 से 4 तक आप लेक्चर देखें, उनको क्वेश्चन समझें, तो फिर ये करें एक्सरसाइज, आपको बिल्कुल इजी लगेगा। तो देखें जी जरा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव है। तो वो ऑब्जेक्टिव मैं समझाऊंगा, लेकिन मसला ये है कि अभी मार्केट में बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो बच्चे बुक्स लेते हैं तो देन मैं उसके टिक ऑप्शन जो है वो भी लगवा दूंगा आगे। क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं वो तो आप नोट्स बनाए ना। तो जी क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपको पता है जी, हम सर्कल कर लेते हैं जो हमें काम करना होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है क्वेश्चंस को। अब इसमें आपने याद रखना है, पॉइंट आपने लेके जाना है फर्स्ट नंबर के दरमियान, और फर्स्ट नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। अगर आपके पास क्वेश्चन में पॉइंट जो है वो राइट टू लेफ्ट आ रहा है तो आप पॉजिटिव लगाएंगे, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो नेगेटिव लगाएंगे। ये आपने याद रखना है फिर, ठीक है। तो जी क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी पार्ट 1 जो है हमारे पास वो लिखा हुआ है जी 0.000567। क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिख लिया 0.000567। अब क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है ना। तो किस कहाँ लेके जाना है, पॉइंट फर्स्ट डिजिट के दरमियान में, और फर्स्ट डिजिट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो जी क्या होगा, ये पॉइंट है ना, ये आएगा हमारे पास इधर। तो क्या आएगा 5, फिर क्या आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। आगे क्या आएगा जी 6 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर। क्या बनेगी 10 की पावर, पॉइंट इधर से आ रहा है, इधर कितने डिजिट आ रहा है 1 2 3 4, 4 डिजिट मूव हो रहा है ना, तो पावर क्या आ गई हमारे पास 4। अब हमने देखना है कि पावर इधर नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, वो कैसे पता चलेगा। पॉइंट देखें कहां से आ रहा है, लेफ्ट टू राइट। तो जब लेफ्ट टू राइट होता है तो पावर क्या होती है जी, नेगेटिव होती है। तो -4 आ जाएगा, ठीक है, -4 आ जाएगा। ये आपने याद रखना है। उसके बाद इसी तरह पार्ट 2 है, देखें इसमें पॉइंट नहीं है, मैंने बताया था अगर किसी क्वेश्चन में पॉइंट ना हो तो क्या होगा, वो राइट साइड पे लास्ट पे होगा पॉइंट। तो अब पॉइंट इधर है, तो इधर से जब शिफ्ट होगा फर्स्ट वाले डिजिट के दरमियान, इधर से शिफ्ट होगा इधर, तो क्या आएगा हमारे पास 7.3, ठीक है 7.3। चलें इसको मैं जरा नीट लिख देता हूँ। पॉइंट इधर से आया इधर, तो क्या आएगा 7.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब देखें पॉइंट इधर से आ रहा है राइट टू लेफ्ट, इधर से इधर आ रहा है, दरमियान में कितने डिजिट आ रहे हैं 2, तो ये आ गया 2। अब माइनस आएगा कि प्लस, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो तो प्लस होता है, तो जी पॉजिटिव होता है, तो हमारा आंसर ये प्लस में ही है, ठीक है। अब थर्ड वाला इसका पार्ट, अब देखें जरा 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखें पॉइंट हमने इधर से लेके आना है फर्स्ट डिजिट में, और फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो होना चाहिए। तो इधर से मैं पॉइंट लेके आया इधर, तो क्या आएगा 3.3, क्या आएगा जी 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब देखें जरा पॉइंट लेफ्ट टू राइट आ रहा है,
कितने डिजिट आ रहा है, 1 डिजिट, और क्या आ रहा है लेफ्ट टू राइट, तो क्या आएगा जी, -1 आएगा ना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आ रहा है तो -1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो क्या होगा जी, 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 प्लस 3, इन दोनों पावर्स को ऐड कर दिया हमने, तो आंसर क्या आ गया जी, 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 में से 1 माइनस किया तो 2, तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप के समझ आ गई होगी, जिसने पिछले कंसेप्ट क्लियर है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। दोबारा देख लें, हमने डिजिट लेके आना है, जो पॉइंट है उसको उस डिजिट के दरमियान में लेके आना है जो नॉन जीरो हो और फर्स्ट वाला हो, तो जब इधर से आएगा इधर, तो 1 2 3 4 डिजिट आ रहा है ना, तो इधर से पॉइंट आ रहा है इधर 4 डिजिट, जब लेफ्ट टू राइट आता है तो क्या होता है नेगेटिव, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, -4। अब इसमें तो पॉइंट नहीं है, तो लास्ट पे होगा, जब वो जाएगा 3 के और 7 के मिड में, तो 2 डिजिट आया है ना, तो राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो राइट टू लेफ्ट जाए तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, तो -1 आएगा, बेसिस सेम थी, पावर ऐड की तो क्या आ गया, 10 की 2 पावर आ गई। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर, ये 2 के 3 पार्ट थे वो हमने कर लिए। आगे देखें ये वाला जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। हमारे पास इधर सा साइंटिफिक नोटेशन, इधर है हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन। मींस कि हमने इन क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करना है और इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करना है, साइंटिफिक से ऑर्डिनरी फॉर्म और ऑर्डिनरी से साइंटिफिक फॉर्म बनानी है। देखें जी जरा, क्वेश्चन को मैं एज इट इज लिखने लगा हूं, 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब ये मैं लिख दिया 2 6, अब होता है पॉइंट का मतलब होता है 1, आगे डिजिट कितने हैं जी, एक है तो एक 0 आ जाएगा। ठीक हो गया, 2 और 6 आ गया, पॉइंट का मतलब 1 है, आगे जितने डिजिट होंगे वो 0 कंसीडर किए जाते हैं, 0 मल्टीप्लाइड ये 10 की पावर 3 एज इट इज आ गया। ठीक हो गया, देखें ये पॉइंट का 1, आगे एक डिजिट है एक 0, और ये एज इट इज आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको देखें, 20, इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, 26, ये हमारे पास 10 मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं हम 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ठीक है, 3 को मैंने क्या कर दिया है, 10 की पावर 2 और 1 को सेपरेट कर दिया। अब ये इससे कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आ गया, 26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब 10 की 2 क्या होता है जी, 100, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास पार्ट 2 है। देखें, पावर माइनस, अगर पावर माइनस है तो 0 आप कहाँ लगाते हैं, लेफ्ट साइड पे, अगर पावर प्लस है पॉजिटिव है तो 0 राइट साइड पे। तो क्वेश्चन को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब पावर क्या है, माइनस, तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड पे 0 लगेंगे, और कितने लगेंगे, 4, तो जी 0 एक 0 लगा के आपने क्या करना होता है, पॉइंट लगाना होता है, .0004 हो गए, आगे क्या आ जाएगा, 8794, क्वेश्चन लिख देना है आपने, सिंपल सा। अब इसमें 6 पावर है और माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ, 0.00000 और ये 6 आ गया लास्ट पे, तो ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल से क्वेश्चन थे, बिल्कुल छोटे छोटे शॉर्ट से। इसका कंसेप्ट और इसका कंसेप्ट हमने पीछे चैप्टर के अंदर भी डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना और ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करना। आपने याद रखना है, पावर अगर माइनस है तो लेफ्ट साइड पे 0 होंगे, अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड पे 0 लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमारा कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 हम लिखते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट उतनी देर ले लें। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें ज़रा, बिल्कुल सिंपल सा और छोटा सा है। जो प्रीवियस हमने वो कंप्लीट किया था, आई थिंक 2.3 या 4 थी, उसमें ये कंसेप्ट हमने क्लियर किया था। देखें,
एक्सप्रेस इज द फॉलोइंग लॉगरिथम फॉर्म, हमने लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल से आपने को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसने दे दिया और चेंज हमने किस में करना है जी, लॉगरिथम की फॉर्म में। तो क्वेश्चन हमारे पास है 3 पावर 7 इज इक्वल टू 187। तो क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिखा। अब क्या होगा, जब भी लॉगरिथम की फॉर्म में चेंज करना है आपने, जिसके ऊपर पावर होगी जो बेस है, आपने लिखना है लॉग बेस और इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है। दोबारा देख लें, बेस को आपने छोड़ देना है, बाकी दोनों की जगह चेंज करनी है और लॉग के नीचे बेस को लिख देना है। ठीक है, ये बेस है इसमें, तो जी लॉग ये बेस आ गई और इन दोनों की जगह चेंज हो गई। ठीक हो गया। मैं आपको थोड़ा सा इधर बता देता हूँ रफ में। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है a की पावर b इक्वल y। हमने इसको किसमें चेंज करना है, लॉगरिथम की फॉर्म में। तो आपने क्या करना है, सिंपल लॉग लिखना है, इन नंबरों की जगह कुछ भी हो सकते हैं नंबर। ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट बस देखना है। हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, आपने क्या लिखना है, इसको लॉगरिथम की फॉर्म में आपने लॉग लिखना है, जो बेस होगी a है, a लिख दिया, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा, y इधर आ जाएगा, b इधर। सिंपल आपने ये कर देना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में देखें जरा, b वाले में क्या आएगा, लॉग, फिर क्या आएगा जी a और इन दोनों की जगह चेंज, c और b आ गया। ठीक है, पार्ट 3 में क्या होगा जी, बेस क्या है 12, लॉग बेस 12 और इन दोनों की जगह चेंज, 144 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट जो है। आगे क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको लॉगरिथम की फॉर्म को हमने किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है जी। उसने हमें लॉगरिथम की फॉर्म दी है, एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है, सिंपल सा। फिर मैं आपको इधर बता देता हूँ रफ में। अब आपको उसने फॉर एग्जांपल इधर दे दिया लॉग ए, इधर कुछ भी हो सकता है, याद रखना है आपने। इधर बी लिख लेते हैं, इधर हम वाई लिख लेते हैं। अब लॉगरिथम की फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करना होता है, देखिए आपने जो बेस लिखी होगी उसको लिखना है और जो इज इक्वल से उस साइड पे होगा उसको पावर बना देना है, क्रॉस करना है। ठीक है, तो ए पावर क्या आ जाएगी, वाई इक्वल बी, इसको इक्वल के दूसरे साइड पे लिख देना है। तो ये जब एक्सरसाइज हमने की थी तब भी ये चीजें डिस्कस की थी। ठीक है, तो इधर यही हमने इधर यूज करना है कॉन्सेप्ट। लॉग बेस 4 है, क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिखा। अब क्या होगा, ये बेस थी, ये एज इट इज जैसे ये बेस, फिर क्या होगा क्रॉस, तो जी ये 4 पावर क्या बनेगी, x इक्वल 8, मीन्स कि ये इधर आ गया। पार्ट 2 में 9 एज इट इज आ जाएगा ना, ये क्वेश्चन को एज इट इज लिखा, 9 पावर क्या बनेगी, क्रॉस करना है जी, क्रॉस 3 और इज इक्वल क्या आ जाएगा 729। पार्ट 3 में 4 है, 4 क्रॉस करना है हमने जी इसको, तो 4 की पावर क्या बनेगी, 5 इज इक्वल 1024। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। 4 5 बिल्कुल शॉर्ट से क्वेश्चन है जो चैप्टर के अंदर आपको कवर हो गया, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल ये आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट पता हो तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं इसके रिलेटेड। अगर कोई क्वेश्चन की नंबर वगैरह रकम चेंज कर दी जाए, ठीक है, तो इसका आप फिर भी स्क्रीनशॉट ले लें। हम क्वेश्चन नंबर आगे 6 करते हैं स्टार्ट। जी क्वेश्चन नंबर 6 देखें जरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मीन्स कि हमने क्वेश्चन के अंदर एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास लॉग बेस 9 एक्स इज इक्वल 0.5। तो जो हमने ये प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है, जिसने नहीं किया काइंडली पहले वो चैप्टर कंप्लीट करे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमने उधर वो डिस्कस किए थे, बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चंस हो रहे हैं सारे। क्या होगा जी, क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिखा, मतलब क्या होता है जी, 1 आगे कितने डिजिट है, एक, तो मैंने एक 0 लगा दिया, ठीक हो गया। इसको एज इट इज लिख दिया, 5 1 जार 5 5 2 जार 10, तो 1/10
2 आ गया हमारे पास। तो इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं जी, जो अभी हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 4 5 में। इसको लिखना है और क्रॉस इसको करना है, ठीक है। कैसे करते थे, इसको और क्रॉस इसको पावर बनाते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए लॉगरिथम की फॉर्म को। तो 9 पावर क्या आ जाएगी 1/2 इक्वल x आ जाएगा, ठीक हो गया। अब 9 को हमने लिख दिया 3 की पावर 2, साथ क्या आ गया 1/2 इक्वल x। 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा 3 और ये x इक्वल 3 आंसर आ गया। पार्ट 2 देखें जरा। 1/9 पावर है 3x इज इक्वल 27। क्वेश्चन को एज इट इज लिखा मैंने, 9 को लिख सकता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया शुरू में, सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन करनी होती है, फैक्टर बनाने होते हैं। तो 9 को मैं लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर एज इट इज। 27 को 3 मल्टीप्लाई एंड 3 मल्टीप्लाई। अब ये 3 2 टाइम्स है, 3 की पावर 2, 3 3 टाइम्स है, 3 की पावर 3। तो पावर ये जब ऊपर जाएगा, ये है ना, इसको अगर हम लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल इधर n लिखा हुआ है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है -n हो जाता है ना। तो ये पावर जब ऊपर जाएगी डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी। अब पावर प्लस थी, जब ऊपर गई तो माइनस। अब पावर्स को मल्टीप्लाई हमने करना है, तो 2 3 6x इक्वल ये एज इट इज। अब जब बेसिस सेम हो तो पावर क्या होती है जी, सेम इक्वल हो जाती है। तो ये देखें, आपको समझाने के लिए ये कैंसिल आउट किया, इसको पावर जो है इनको कंपेयर कर लें। क्या आएगा -6x इज इक्वल 3 आ जाएगा। अब ये 6 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो -1/2 आ जाएगा। पार्ट नंबर 3, इसी पैटर्न में पार्ट नंबर 3 हम करेंगे जी। 1/32 2x इज इक्वल 64। क्वेश्चन को एज इट इज लिखा। अब 32 की फैक्टराइजेशन क्या होती है, 2 5 टाइम्स इक्वल 64 क्या होता है 2 6 टाइम। तो 2 5 टाइम्स था, 2 की पावर 5 इक्वल 2 की पावर 6। अब ये जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस और पावर एज इट इज, ये भी एज इट इज आ गया। अब पावर को मल्टीप्लाई करें तो 2 5s are 10 और ये एज इट इज आ गया। अब बेसिस फिर सेम है, तो ऊपर कंपेयर करेंगे पावर को, 10x इक्वल 6। 10 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो कैंसिल करें, 2 3s are 6, सॉरी 2 3s are 6 और 2 5s are 10, तो -3/5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। आगे क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इसको आप नोट करें या स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ठीक है। जी क्वेश्चन नंबर 7 आगे, इसके भी 3 पार्ट्स हैं और बिल्कुल ही 2.4 के अंदर वाले क्वेश्चन जो हमने किए थे 2.4 में, 2.4 एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चन हमने किए थे ना, तो वो सेम यही थे, ठीक है। तो इसमें क्या हमने करना है जी, सिंगल लॉगरिथम में चेंज करना है। तो सिंगल लॉगरिथम में चेंज करने के लिए आपको मैंने बताया था बेसिस हमने सेम करनी है, उसके बाद आंसर हमारा आ जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और जहाँ माइनस होता है वहाँ डिवाइड लगाना है, जहाँ डिवाइड है वहाँ माइनस, जहाँ मल्टीप्लाई है तो प्लस जी। तो हमें सिंगल लॉगरिथम में चेंज करना है। तो देखें क्वेश्चन है 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर। क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिखा। अब आपको पता है जो पावर होती है वो हमेशा log से पहले लिखी जाती है। इसका मतलब है जो log के बैक साइड पे नंबर लिखा होता है वो आगे वाले का क्या होता है पावर होती है। तो जनाब ये जो 7 है ये पावर बन जाएगा x के, और ये 3 जो है ये y की पावर बनेगा। सेवन है तो 7 जो है x की पावर बन जाएगी, ठीक है। माइनस एज इट इज 3 जो है ये इसकी पावर बनेगा। तो पावर थी पहले स्क्वायर है ना y स्क्वायर, तो हमने इसकी पावर बनाई तो ब्रैकेट के बाहर लिख लिया। 7x की पावर, दरमियान में माइनस था तो माइनस आ गया, 3 जो है y की पावर और log एज इट इज। अब देखें log x की पावर 7 माइनस log 2 3s are 6। तो अब क्या होगा, दोनों में log है, इन ये दोनों log है ना, तो हमने log कॉमन ले लिया।
तो क्या आ गया x की पावर 7 माइनस है तो क्या लगाएंगे डिवाइड, हमने ये पीछे भी इसको डिटेल से देखा था। तो माइनस है तो डिवाइड और क्या आ गया y की 6 पावर आ गई। ठीक है, दोनों में से log को हमने कॉमन ले लिया और x की 7 पावर माइनस है तो डिवाइड y की 6 पावर, तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 2 देखें जरा, लिखा हुआ है 3 log 4 माइनस log 32। अब क्या होगा देखिए, जो ये क्वेश्चन को एज इट इज मैंने लिखा है एक दफा। अब क्या है, हमने देखना है कि जो log के बैक साइड पे वो आगे वाली पावर ही होती है ना, तो हमने क्या किया, इस 3 को 4 की पावर बना दिया। log एज इट इज 4 की पावर क्या आ जाएगी 3, इसके तो बैक पे कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये log एज इट इज 4 की 3 क्या होता है 64 माइनस log 32 एज इट इज आ गया। इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ सकता है, log कॉमन आ जाएगा, 64 माइनस है तो डिवाइड ये 32, तो इन दोनों को डिवाइड करें तो क्या आता है हमारे पास जी 2 आ जाता है। तो log 2 आंसर हमारा आ गया। आगे थर्ड वाला पार्ट, इसमें 1/3 जो है ये ब्रैकेट के बाहर है, मीन्स कि ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 1/3 ब्रैकेट log 5 8 प्लस log बेस 5 27 ब्रैकेट माइनस log बेस 3 और 5 बेस है और 3। अब हम क्या करेंगे देखें, क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिखा है। अब इस 1/3 को जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होंगे सबके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। इस 1/3 को इस फंक्शन से मल्टीप्लाई किया तो 1/3 log 5 बेस 5 और 8 एज इट इज, प्लस इस 1/3 को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई किया तो 1/3 और ये जो है एज इट इज आ गया, माइनस ये एज इट इज। अब क्या होगा, फैक्टर बनाएंगे। अब सबसे पहले ये 1/3 एज इट इज, log बेस 5 8 जो है 8 की फैक्टराइजेशन की तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/3 log बेस 5 27 की फैक्टराइजेशन 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और इसको एज इट इज हमने लिख लिया। अब क्या होगा देखें, ये एज इट इज आ गया, log बेस 5 एज इट इज, 2 जो है 3 टाइम लिखा हुआ है 1 2 3, तो 2 की पावर 3 प्लस 1/3 log 5 बेस और 1 2 3 3 की पावर 3 आ गई। ठीक है, और इसको एज इट इज हमने लिख लिया। अब आपको पता है पावर हमेशा log से हम पहले लिखते हैं, तो 1/3 एज इट इज, ये जो 3 है ये पावर आ गई बाहर ये। ठीक है, ये 1/3 एज इट इज, ये 2 की पावर आ गई 3, पावर log से पहले हमने लिख ली, तो क्या रह गया log बेस 5 और 2 आगे प्लस, फिर ये जो पावर है इस log से पहले, पावर पहले log बेस 5 और 3 एज इट इज, इसको एज इट इज लिख लिया आप लोग। अब 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रह गया log बेस 5 2 प्लस log 3 और 5 ये एज इट इज, ये भी एज इट इज। अब ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा log बेस 5 और 2, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने लॉगरिथम में, सिंगल लॉगरिथम में चेंज करना था इसको। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। आगे क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं, इसको आप नोट करें जल्दी से। जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें जरा, बिल्कुल सिंपल सा। एक्सपैंड अब करना है, उसने हमें लॉगरिथम दिया हुआ है तो उसको एक्सपैंड करना है। ठीक है, उसको एक्सपैंड हमने करना है सिर्फ यूजिंग ऑफ लॉगरिथम्स, तो हमने उसको क्या करना है जी, एक्सपैंड करना है। तो अब देखें हमारे पास नहीं है, मीन्स के मल्टीप्लाई है, तो जब मल्टीप्लाई आए तो क्या लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। आपको पता है, मैंने बताया था जहां मल्टीप्लाई होगा आपने क्या करना है, प्लस करना है, जहां डिवाइड होगा वहां माइनस करना है। जब आपके पास लिखा आ जाए एक्सपेंड करें तो आपने जहां मल्टीप्लाई होगा वहां प्लस लगाना है और जहां डिवाइड होगा वहां माइनस लगाना है जी। अब क्वेश्चन को एज इट इज मैंने लिखा है, इनके दरमियान कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब log को x से मल्टीप्लाई किया, log x कुछ नहीं है तो क्या है मल्टीप्लाई, तो हम क्या लगाएंगे प्लस, फिर log को y से मल्टीप्लाई करें log y, फिर प्लस, फिर log को z से मल्टीप्लाई किया तो log z और पावर 6। अब क्या होगा log x एज इट इज प्लस log y एज इट इज, अब पावर है
तो पावर हमेशा कहाँ लिखते हैं, log से पहले। log x भी एज इट इज, log y भी एज इट इज, प्लस ये जो पावर है इसको log से हमने पहले लिखा 6 और log z एज इट इज आ गया। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, सिंपल सा था, जहां मल्टीप्लाई वहां प्लस लगा दिया और पावर को फर्स्ट पे लिख दिया। अब सेकंड पार्ट इसका देखें, log बेस 3, उसके बाद है जी स्क्वायर रूट में बाहर 6 है, m की पावर 5 और n की पावर 3। क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिखा, log बेस 3 एज इट इज। अब इसके बाहर 6 है ना, तो क्या होगा, 1/6 आ जाएगा और m5 और n3 एज इट इज आ गया। अब हमने क्या करना है, देखें जरा, पावर हमेशा log से कहाँ लिखी जाती है, पहले, फर्स्ट पे आ जाती है। तो पावर 1/6 है, पावर log से पहले आ गई, तो क्या आ गया, log, सॉरी इधर 3 भी लगाएं जी, बेस, log बेस 3 और m की पावर 5 और n की पावर 3 आ गई। दरमियान में कुछ नहीं, तो क्या है, मल्टीप्लाई, तो किस में चेंज होगा, प्लस में। अब ये 1/6 एज इट इज। अब ये जो है इसको हमने इन दोनों से करना है जी मल्टीप्लाई, log m मल्टीप्लाई है तो इधर मल्टीप्लाई है, ठीक है, याद रखना है आपने, मल्टीप्लाई है तो क्या लगाएंगे हम, प्लस, फिर इस log को इससे मल्टीप्लाई किया तो log बेस 3 और n की पावर 3 एज इट इज आ गया। 1/6 एज इट इज, पावर पहले आ जाएगी 5 और log बेस 3 प्लस n की पावर 3 है ना, पावर पहले, और ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। जहां मल्टीप्लाई था हमने बस प्लस लगाना है और पावर को फर्स्ट पे ले आना है। पार्ट नंबर 3, log स्क्वायर रूट में 8 और x का क्यूब है हमारे पास। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, log 8 एज इट इज, x का क्यूब, और पावर स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, ये लिख दिया हमने। अब पावर कहाँ लिखी जाती है, log से पहले, तो पावर को हमने log से पहले लिखा और log 8 x का क्यूब एज इट इज आ गया, 1/2 एज इट इज, log 8, दरमियान में कुछ नहीं तो क्या है, मल्टीप्लाई, तो हमने क्या लगाना है, प्लस, तो log 8 प्लस log x का क्यूब। अब 8 को हमने लिख दिया 2 × 2 प्लस log x का क्यूब एज इट इज, 1/2 आ जाएगा, log, अब देखें 2 जो है 3 टाइम लिखा हुआ है, तो 2 की पावर 3 आ गया, प्लस log x का क्यूब एज इट इज आ गया, 1/2 एज इट इज, पावर फर्स्ट पे आ गई, पावर 3 है ना, पावर पहले log 2 प्लस पावर पहले log x, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें और हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखें आगे, उसको राइट कर लिया करें आप लोग। जी, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है जी हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग किसकी हमने करनी थी, विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। ठीक है, अब हमने लॉगरिथम टेबल का यूज करते हुए कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं बेसिकली और इम्पोर्टेंट होते हैं ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, याद रखने आपने जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्यूब रूट है 6 8.24, 6 8.24, ये हमारा क्वेश्चन है जी। ठीक है, हमने क्या करना है, लॉगरिथम टेबल यूज करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2.4 के हमने जो लास्ट वाले क्वेश्चंस किए थे वो सेम इस पैटर्न पे थे।
अगर वो समझ नहीं आई तो इसको समझें, आपको वो भी आ जाएंगे। सेम एक जैसे स्टेप करने हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। तो जी सॉल्व इसको कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो क्वेश्चन को मैं एज इट इज लिखने लगा हूँ, क्यूब रूट और क्या है जी 68.24। अब क्या होगा, लेट करेंगे हम, वेरिएबल के इक्वल डिक्लेयर करें ना इसको, तो मैंने x के इक्वल इसको कर लिया 368.24। अब क्या होगा, सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आपने लेट करना है उसको x के इक्वल, सेकंड स्टेप में आपने log से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसको log से मल्टीप्लाई मैंने किया तो क्या आ गया log x। इधर भी मैंने क्या किया, log से मल्टीप्लाई इसको किया और क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक हो गया जी। आगे हमारे पास ये आ गया log x इक्वल, अब क्या होगा, ये हमारे पास log एज इट इज, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 68.24 और पावर 1/3, बाहर 3 है तो पावर 1/3। अब आपको पता है जी लॉगरिथम का रूल क्या है कि पावर हमेशा हम कहाँ लिखते हैं, log से पहले, तो 1/3 आ गया और क्या रह गया log 68.24। आगे देखें जी, क्वेश्चन खत्म होने लगे बस। ये हमारे पास आ गया log x इक्वल 1/3। अब इसका log हम लेंगे जी, कैलकुलेटर हमारा log 68.24, ये हमारे पास log आ चुका है इसका 1.8340। हाँ जी। आगे हमारे पास आ गया log x इक्वल, इसको क्या करना है 3 पे डिवाइड करना है जी, जो आंसर आएगा उसको आपने 3 पे डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास आ गया 0.6113। जब भी क्वेश्चन log x के इक्वल आ जाए तो आपने क्या करना होता है, एंटी लॉग लेना होता है। ठीक है, हमने एंटी लॉग ले लेना है इसका। तो जी इधर भी आ जाएगा हमारे पास एंटी लॉग, फिर क्या आएगा, देखिए इसके साथ मैंने लिख दिया एंटी लॉग और साथ ये log x एज इट इज आ गया इक्वल, इसके साथ भी लिखेंगे एंटी लॉग और ये एज इट इज आ जाएगा। अब ये log x और एंटी लॉग कैंसिल, तो क्या आ गया x इक्वल, इसके एंटी लॉग ले लेते हैं जी हम। तो हमारे पास आएगा शिफ्ट लॉग, हम प्रेस करेंगे शिफ्ट और लॉग प्रेस करेंगे 0.6113। तो हमारे पास जी आ गया 4.087 जी, हमारे पास आ गया 4.087। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 था हमारा ये। आगे क्वेश्चन नंबर 9 का ही पार्ट 2 हम देखते हैं जी, इसको रेज कर लेते हैं और पार्ट नंबर 2 देखते हैं इसका। सेम इसी पैटर्न पे वो भी सॉल्व हमने करना है, कोई चेंजिंग नहीं। सबसे पहले आपने लेट करना है और उसको थोड़ा सा शफल वगैरह करना है तो आपका आंसर आ जाएगा जी। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास,
क्या है जी 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। हाँ जी, बस इतना से क्वेश्चन है जी। सॉल्यूशन सबसे पहले तो क्वेश्चन को मैं एज इट इज लिखने लगा हूँ। क्या है जी हमारे पास 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। अब क्या होगा, हम लेट कर लेते हैं कि x इक्वल है जी 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। अब क्या होगा, दोनों तरफ आपने क्या करना है, लॉग लेना है। तो हमने इधर भी लॉग से मल्टीप्लाई इसको किया और इधर भी लॉग, और क्वेश्चन को एज इट इज लिखना होता है आपने। अब ये हमारे पास आ गया log x इक्वल, इस log को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, log 319.8 मल्टीप्लाई है तो प्लस एक्सपेंड वाला हमने क्वेश्चन किया था ना, ये वही है, log 3.543। तो ये आ गया हमारे पास log x आ गया, इसका log हम ले लेते हैं। हाँ जी, log 319.8 तो हमारे पास आ गया 2.5048 प्लस इसका log लेते हैं जी हम, log 3.543। तो हमारे पास आ गया जी 0.5494। ये हमारे पास आ गया। इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे हम। तो log x इक्वल, इनको ऐड करें जी 2.5048 प्लस 0.5494। तो हमारे पास आ गया 3.0542। तो जब भी क्वेश्चन log x के इक्वल आए तो हमने क्या करना होता है जी, एंटी लॉग लेना होता है। तो हम इधर कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। तो इसके इस साइड पे भी एंटी लॉग हम लेंगे, तो इधर लिख लेते हैं हम एंटी लॉग। फिर क्या आएगा जी, log x। इसके साथ में लिखे ना एंटी लॉग, ये एंटी लॉग आगे, log x एज इट इज इसके साथ भी लिखे हैं जी, एंटी लॉग। और नंबर हमारे पास क्या है जी, 3.0542। एंटी लॉग से log x कैंसिल, तो x इक्वल, इसका एंटी लॉग हमने लेना है जी। तो हमारे पास आ जाता है 1133। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसका 1133 हमारा आंसर आ गया जी। आगे हमारे पास है इसी का पार्ट 3 और क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी का पार्ट नंबर 3 करते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, लास्ट वाला जी। तो पार्ट 3 भी आप राइट कर लें, फिर उसको हम आगे मजीद देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या होगा जी उसमें। पार्ट नंबर 3 में है जी 36.12। पार्ट नंबर 3 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइड
113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98 जी। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे और क्वेश्चन को एज इट इज नीचे लिखेंगे, उसके बाद लेट कर लेंगे आगे। अच्छा, क्वेश्चन हमारा ठीक लिखा हुआ है जी, सही है जी। लेट किया हमने इसको, सॉरी, क्वेश्चन को एज इट इज लिखने लगा हूं मैं एक दफा। 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइड 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। अब हमने क्या किया जी, लेट कर लिया। कोई भी वेरिएबल आप वाई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक्स ले लिया वेरिएबल। क्या आएगा, क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे। 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 और 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे जी, लॉग लिखेंगे। ठीक है, हमने लॉग दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवा दिया ना, लॉग एक्स इसके साथ भी और इधर भी लॉग लिखेंगे जी, लॉग। और आपको पता है लॉग लिख के तो क्वेश्चन को दोबारा एज इट इज लिख देना, कुछ भी नहीं करना। मल्टीप्लाई 750.9 उसके बाद 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। तो ये ब्रैकेट क्लोज। अब मैंने आपको बताया था कि जहां मल्टीप्लाई आए तो क्या लगाना है, प्लस लगाना है, और डिवाइड आए तो माइनस लगाना है एक्सपेंड वाले क्वेश्चंस में। तो ये उधर यही रूल यूज होने लगा फिर। तो ये हमारे पास आ गया जी, log x इक्वल, इस log को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, log 36.12 मल्टीप्लाई है तो प्लस, फिर log 750.9। अब डिवाइड है, डिवाइड होगा तो माइनस, फिर क्या आएगा जी, log 113.2 फिर माइनस। अब देखें इधर आपने समझने, इधर माइनस आ गया डिवाइड का, इधर आप सोचेंगे इधर तो मल्टीप्लाई है, इधर कैसे माइनस लगा दिया। अब याद रखना है आपने कि ये डिवाइड में लिखा हुआ है, अगर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई भी आएगा तो वो क्या चेंज हो जाएगा, किसमें, माइनस में। जहां मल्टीप्लाई हो वहां लगाते हैं प्लस, लेकिन जब डिवाइड में हो ना मल्टीप्लाई तो वहां क्या लगाना है आपने, माइनस लगाना है। तो ये डिवाइड में था मल्टीप्लाई तो हमने क्या लगाया, माइनस लगा दिया, ठीक है। आगे क्या आएगा जी, लॉग। अब देखें ना इधर अगर आपके पास लिखा है ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई सी, तो आप क्या लिखेंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी। डिवाइड है तो डिवाइड के नीचे जितने भी वो साइन होंगे मल्टीप्लाई के, वो किस में चेंज होंगे, माइनस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। डिवाइड के नीचे है तो क्या होगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये लॉग क्या आएगा हमारे पास, 9.98, ठीक है। अब इसका लॉग लेंगे, इसका लॉग और इसका, और सबको सब्ट्रैक्ट और ऐड करके जो आएगा उसका एंटी लॉग ले लेंगे। तो जी इधर ही ये क्वेश्चन कोशिश करते हैं सॉल्व हो जाए जी। log x इक्वल, इसका लॉग लें जी, कैलकुलेटर हमारा, log 36.12 हमारे पास आ गया 1.5577, 1.5577। उसके बाद जी log 750.9, तो हमारे पास आ गया 2.8755 माइनस ये आ गया। इसका लॉग लेते हैं जी, log 113.2,
2.0538। उसके बाद फिर माइनस, इसका लॉग लेते हैं जी, लॉग 9.98, 0.999, 0.999 ये हमारे पास लॉग, इसके आगे सबके हमने लॉग ले लिए। अब हम क्या करेंगे जी, इनको एज इट इज कैलकुलेटर के ऊपर लिखें। 1.5577 प्लस 2.8755 जी, माइनस 2.0538। उसके बाद क्या है जी, फिर माइनस 0.999 तो हमारे पास आ गया 1.3803। तो जब भी log x के इक्वल आए तो आपने क्या करना है जी, एंटी लॉग। तो जी एंटी लॉग अप्लाई करते हैं, साथ क्या आएगा, log x इक्वल एंटी लॉग और 1.3803। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x इक्वल, इसके एंटी लॉग ले लेते हैं जी हम, तो हमारे पास आ गया 24.01। ठीक है, 24.01 आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9 का 3 पार्ट थे जो हमने डिस्कस किए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, तो क्वेश्चन नंबर हम 10 की जानिब चलते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 का लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। और आज हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 विद रिव्यू एक्सरसाइज के साथ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखें जी ज़रा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। और मैंने शुरू में आपको बताया है कि ये बुक इसलिए भी अच्छी है कि हर क्वेश्चन के साथ उसने एक फार्मूला भी हमें दिया हुआ है कि जी ये फार्मूला अप्लाई करें, सिर्फ वैल्यू पुट करें और आंसर ले आए जी। इन द ईयर 2016 के अंदर द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियन। अब देखें, वो कह रहा है 2016 के अंदर जो पॉपुलेशन, जो आबादी थी वो कितनी थी जी, 22 मिलियन। ठीक है, इसको हम सर्कल में कर लेते हैं। तो 2016 के अंदर, 2026 के अंदर जो आबादी थी, पॉपुलेशन थी, वो थी 22 मिलियन। वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5 पर ईयर। अगर उसके अंदर पर ईयर हर साल 2.5% लोगों का इजाफा हो जाए, द फंक्शन, उसने फिर हमें दे दिया जी, फार्मूला दे दिया है, फंक्शन उसने हमें दे दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है ये उसने हमें फंक्शन मॉडल एक दे दिया है। गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस टी ईयर, कितने साल बाद, आफ्टर 2026, 2016 से कितने साल बाद, टाइम हमें नहीं पता। ठीक है, आफ्टर टी टाइम मीन्स कोई भी टाइम हो सकता है, ये आपने याद रखना है, टी टाइम कोई भी टाइम हो सकता है इसमें। 2016 यूज द मॉडल टू डिटरमाइन, अब ये जो मॉडल है इसको हमने यूज करना है, इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन। शुरू में कितनी थी, 22, और 35 मिलियन तक जाने में कितना टाइम लगेगा। अराउंड द आंसर टू, हमने आंसर फाइंड करना है जी नियरेस्ट ईयर। ठीक है, अब क्वेश्चन को मैं आपको जरा एक दफा फिर समझा देता हूं।
लिखा हुआ है कि जो 2016 के अंदर आबादी थी वो थी 22 मिलियन। ठीक हो गया, जो है 2016 के अंदर आबादी कितनी थी, 22 मिलियन। अब वो कह रहा है हर साल जो है वो 2.5% आबादी में इजाफा हो रहा है, तो कितना अरसा लगेगा आबादी को 35 मिलियन होने तक। ठीक है, वो टाइम बताएं, वो कौन सा नियरेस्ट ईयर, कौन सा साल होगा कि जब आबादी 35 मिलियन हो जाएगी। ठीक है, शुरू में क्या है आपके पास, 2016 के अंदर जो आबादी है वो 22 मिलियन है, 22 मिलियन है। ठीक है, अगर आबादी में हर साल 2.5% इजाफा हो जाता है लोगों का, तो कितने साल लगेंगे, वो कौन सा साल होगा, नियरेस्ट साल होगा जब आबादी कितनी हो जाएगी, पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 35 मिलियन हो जाएगी। तो वो हमने ईयर फाइंड करना है कि कौन सा ईयर होगा जिसमें 35 आबादी हो जाएगी मिलियन। ठीक है, तो जी स्टार्टिंग ईयर कौन सा है हमारा, 2016 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए, 35 मिलियन होनी चाहिए। स्टार्ट हमारा कहाँ से हुआ, इधर से, और कितनी होनी चाहिए जी, पॉपुलेशन 25 मिलियन, टाइम पीरियड इसका साथ। ठीक है, तो जी ये हमारे पास आ गया 35 मिलियन बाय यूजिंग फंक्शन जो उसने हमें दे दिया है, पी टी। पी क्या, पॉपुलेशन, टाइम पीरियड आ गई है जो उसने दिया हुआ है 22 1.025 की पावर टी। इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है जी। देखें पी टी हमें पता है कि 35 मिलियन है, तो जी 35 इसकी जगह आ गया, इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू लगाई 35 इज इक्वल 22, क्योंकि ये तो फंक्शन है एज इट इज हमने लिखा हुआ है 22, और साथ ये भी एज इट इज आ गया। अब 22 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया जी 1.5909 इक्वल 1.025 पावर टी। अब आपको पता है कि जब हमने फाइंड कोई नंबर करना हो और पावर में हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगरिथम का यूज करना पड़ेगा कि पावर हम शुरू में ले आए उसकी। तो हमने दोनों तरफ क्या किया है जी, लॉग ले लिया, इसका भी लॉग और इसका भी लॉग अप्लाई किया। इसका लॉग लिया तो हमारे पास आया 2016 इक्वल, पावर लॉग से पहले लिखी जाती है और ये एज इट इज आ गया। अब टी एज इट इज, इसका लॉग लिया तो हमारे पास आ गया 0.0107। अब ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 19 ईयर। ये हमारे पास आ गया टी। टाइम तो इतना लगेगा, लेकिन क्वेश्चन देखें जरा, उसने कहा हुआ है नियरेस्ट ईयर, उसने साल बताएं कौन सा है। तो ये तो 19 साल लगा है, ये तो हमने टाइम बता दिया इसका। अब हम क्या करेंगे जी, वो भी निकाल लेते हैं, सिंपल सा है, इधर ही हम कर लेते हैं। चलें जी, इधर हम इसको कर लेते हैं कंप्लीट। अब देखें हमने क्या किया, टाइम निकाल लिया हमने, लेकिन उसने क्या पूछा हुआ है, ईयर बताएं। तो हम क्या करेंगे जी, सो हमने ईयर बताना है। नियरेस्ट ईयर इक्वल, अब देखें स्टार्ट कहां से हुआ था, 2026 से, प्लस कितने साल लगेंगे, 19, तो इधर 19 भी मेंशन करें जी, इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा, 2035 आ जाएगा। तो जी इतने साल 2035 के अंदर जो है वो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी हमारे पास, 35 मिलियन हो जाएगी। ठीक है, इनको ऐड करके देख लेते हैं जी हम, 2016 प्लस 19, तो जी 2035, 2035 के अंदर जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी, 35 मिलियन हो जाएगी।
तो ये हमारे पास था लास्ट वाला क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज का। अब चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 2 तक विद रिव्यू एक्सरसाइज हमने एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया और ये कंप्लीट हमारा हो गया चैप्टर। आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करना है। आपने साथ साथ नोट्स बनाने हैं, इसको गो थ्रू करना है, इसको प्रैक्टिस इसकी करें ज़्यादा से ज़्यादा कि जब तक आपकी बुक्स आएँ आपके 2-4 चैप्टर जो है वो क्लियर हो गए हों। तो आपने अब ये करना है, वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें और वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उन तक भी वीडियो पहुंचे, वो भी फ़ायदा उठा सके, बेनिफिट हासिल करें इस चीज़ का। हमने चैप्टर नंबर 2 कर लिया तो सारे बच्चों को आना भी चाहिए ना। तो चैप्टर नंबर 2 तक हमने कर लिया, आगे चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट करना है। तो आपने तब तक चैप्टर नंबर 2 को कवर करना है जब तक नेक्स्ट लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 3 का नहीं स्टार्ट होता, ठीक है। तो कोशिश किया करें, साथ साथ करें ताकि पीछे ना रह जाएं, क्योंकि लेकिन ये मैथ तो छोटा सा है लेकिन आपको इसमें अच्छे मार्क्स गेन करने चाहिए। तो इसलिए साथ देखें क्वेश्चन भी वो स्टेटमेंट बड़ी हैं, क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, तो आपने प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा हो सके। और बुक आने से पहले अपने नोट्स रेडी कर लें, क्योंकि फिर आप ये करते हैं जी कि बुक आएगी फिर पढ़ेंगे, क्योंकि वो अभी आनी है आई थिंक 1 से 1.5 माह लग सकता है उसमें। तो आपने कोशिश करनी है कि अभी इसकी प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं और अच्छे मार्क्स लें। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।